की इस वीडियो में एक बार फिर स्वागत। एक होलसेल व्यापारी होलसेल सामान लेकर उसको रिटेल के अंदर गांव के अंदर बेचता था। सीजन के अनुसार जिस सीजन में जिस प्रोडक्ट की या जिस चीज़ की ज़्यादा उसको प्रॉफिट होता था उसके अनुसार उसको होलसेल से खरीद कर और रिटेल के अंदर गांव के अंदर बेचा करता था। जैसे मसाले हैं, अनाज है, नमक है, शक्कर है, तो इस तरह से वो अलग अलग प्रोडक्ट बेचता था। उसके शहर और गांव के बीच में एक छोटा सा नाला पड़ता था, उसके वो पार करना पड़ता था और वो जो सामान है गधे के द्वारा बेचा करता था। वो सामान एक बार अलग अलग सीजन में अलग अलग सामान बेचने के उपरांत एक सीजन के अंदर उसको ये मालूम पड़ा कि अभी सीजन में नमक का जो है वो रेट उसमें प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है। उसने गधे के ऊपर एक नमक की बोरी लादी और उसको उस नाले से पार करवा रहा था। थोड़ी शंका थी उस व्यापारी को कहीं ऐसा नहीं हो गधा का पाँव स्लिप हो जावे और ये बोरी जो है वो गिर जाए, और हुआ वही। जो शंका होती है वही होती है, इसलिए अपने माइंड के अंदर ज़्यादा शंका डेवलप नहीं करें। उसको शंका हुई, लेकिन वो गधे का पाँव क्या किया, फिसल गया। फिसल के गधा का वो जो नमक की बोरी है वो उस नाले के अंदर बहाव में थोड़ी गिर गई और उसको उठाने में आसपास में दो युवा थे, उनसे सहारा लेके उसने जैसे तैसे उठाया। लेकिन उससे इस तरह से उठाने के में उसको 10 मिनट लग गए और 10 मिनट के अंदर काफ़ी मात्रा में जो नमक है वो पानी के अंदर घुल गया। जब वापस उसको उसकी पीठ पर लादा गया और गधा जब आगे चला तो गधा को काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। बहुत वजन कम हो गया, बहुत भारपन मेरे को कम लग रहा है, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो गधा फिर सोचा कि नियमित रूप से मेरे को ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसा ही करूँगा। तो वो जब दूसरे दिन भी वो जब नमक की बोरी लेके चला गया पार करने लगा और उसने जानबूझ के वो वहाँ पे न उसके अंदर फिसल गया। ऐसे करके 2-3 बार उसने कर दिया। तब उस व्यापारी के समझ में आया कि गधा जो है वो पैर नहीं फिसल रहा है, वो जानबूझ के वो उसको पैर को फिसला रहा है। तो उसने गधे को सबक सिखाने के लिए एक मन के अंदर कुछ बात सोची और उसने दूसरे दिन जब वो सामान बेचने गया तो उसने इस बार उसके पीठ के ऊपर एक रुई का जो बोरा है वो लादा। गधे को रुई का बोरा हल्कापन महसूस हुआ। उसने वापस वही नाला पार कर रहा था, लेकिन गधे ने सोचा ये हल्का है, लेकिन हल्के से और हल्का मेरे को हो जाएगा, इसमें बैठ जाता हूँ। तो वो वापस उस नाले के अंदर बैठ गया और जब बैठने के बाद में जब वो उठा तो उसको बहुत ही भार सहन करना पड़ा। लेकिन क्योंकि व्यापारी उसको सबक सिखाना चाह रहा था तो उसने भी उसकी भारीपन की कोई चिंता नहीं करी। उसको व्यापारी को पता था कि ये जो रुई गीली हो गई है मेरी बिकेगी, लेकिन फिर भी उसने कहा एक बार मेरे को इसको सबक सिखाने के लिए मेरे को आज का नुकसान सहन कर लूँगा, लेकिन इस गधे को मैं सबक सिखा कर रहूँगा। उसने पूरे गांव के अंदर उस भीगी हुई बोरी को घुमाया, पूरे भारपन को लिए घुमाया और वापस आते वक्त भी उस भरी हुई बोरी को वापस उसको घर लाना पड़ा। इस तरह से गधे को डबल भार सहन करना पड़ा। तो ये जो कहानी हमको क्या सबक देती है कि कोई भी काम करो तो पूरा मन से करें, कोई उसके अंदर धोखेबाजी का काम नहीं करें। शॉर्टकट से आपको सफलता प्राप्त नहीं हो सकती, आपको पूरी मेहनत करना पड़ेगा और सरल रास्ता अपनाने के बजाय कठिन रास्ता ही आपको अपनाना पड़ेगा, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। और जो मेहनत से जो आप काम करोगे, जो मेहनत से बच्चों, मेहनत से जो सफलता प्राप्त करोगे, मेहनत से जो आप वास्तव में जो पढ़ाई करोगे, जो सीखोगे, वही आपके कंपटीशन के अंदर काम आएगी। शॉर्टकट मेथड से आप अपने जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर तभी होगा जब आपको पूरा उसको चैप्टर है या आपके जो कंटेंट है उनको आपको समझना पड़ेगा। तो आप पूरा तरह से समझ के और पूरा जो उसका सिस्टम है जो उसको अपना कर ही आप प्रोग्रेस कर सकते हो। कहने का मतलब है आप शॉर्टकट पे मत जाइए
और पूरी मेहनत करके और बिना धोखे के ईमानदारी से काम करते हुए यदि आप ट्रेनिंग करोगे तो आप अच्छे मार्क्स ले पाओगे, अच्छी सर्विस प्राप्त करोगे, आप सभी बहुत अच्छी सर्विस प्राप्त कर पाओ। इसके लिए हम सभी तत्पर हैं। आपने इस वीडियो को मेरे साथ में बने रहें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।